अमेरिका के हालात कुछ दादागिरी से होते जा रहे हैं, नहीं? आपके क्या विचार हैं? क्या आप सोचते हो कि कुछ अब भारत पे जो 500% का जो टैरिफ लगने वाला है उसका क्या असर होगा? 50% का जो टैरिफ लगा था उसका क्या असर हुआ था? क्या भारत कुछ बोलेगा? क्या भारत ने जो वेनेजुएला पे जो अमेरिका ने हमला किया और उसके राष्ट्रपति मदुरो को उठा लिया, उस पर नहीं बोलना या उस पर ज़्यादा आक्रामक तरीके से भारत का नहीं आना या विश्व का आक्रामक तरीके से उस पर नहीं बोलना, क्या विश्व पर भारी पड़ने वाला है? जिस तरह से अमेरिका ने रसिया के एक जहाज़ पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार जमाया, क्या ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ तो नहीं है? क्या होने जा रहा है? इकोनॉमी के स्तर पे क्या होगा? बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जो सुलझाना अभी ऐसा लग रहा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का मतलब रिजल्ट हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं कि सरकार बोले ना बोले, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला किया और तेल कंपनी, जो कि आपको पता है, सबको पता है, और ट्रंप ने भी खुल करके बोला कि भाई वहाँ का तेल जो है उस पर हमारा अधिकार हो गया और वहाँ का तेल अब हम बेचेंगे। अब तेल तो आ गया, लेकिन अब भाई साहब सामान बना लिया मार्केट में, अब बेचना भी तो है उसे, तो बेचने के लिए बाजार चाहिए। तेल का खरीदार कौन? वर्ल्ड में तेल का खरीदार चाइना है, भारत है और फिर छोटे छोटे देश हैं, लेकिन दो बड़े खरीदार चाइना और भारत ही हैं। जहां तक रही बात चाइना की, तो चाइना भाई साहब पहले से इतने जगह से तेल और सारे जो फंड दे करके फंसा हुआ है, तो और वो अमेरिका से टक्कर में भी है, सेकंड नंबर पे है भाई, इकोनॉमी में, शक्तिशाली में, सब कुछ में अमेरिका को टक्कर देने वाला। अमेरिका का जो नंबर 1, अमेरिका के जो सीक्रेट जो प्लान है उसके हिसाब से भी तो चाइना जो है वो उसका कट्टर दुश्मन है, जो सबसे बड़ा संकट है चाइना। लेकिन फिर भारत तो दोस्त है, तो फिर दूसरा दोस्त जो है यानी कि दूसरा ग्राहक वो तो भारत बनता है। लेकिन भारत तो रसिया से तेल लेता है, सऊदी अरबिया से तेल लेता है। तो अब यहीं पे भारत जो है, ट्रम्प चाहता है कि भाई भारत जो है अब अमेरिका से तेल ले। जो 30% जो तेल अभी भी अपनी खपत का जो 30% तेल जो अभी भी रसिया से ले रहा है वो ना ले। और इसी कारण से भारत पर टैरिफ की धमकी दी जा रही है, भाई यहाँ पे 500% टैरिफ लगा देंगे। अब टैरिफ का मामला क्या है भाई? टैरिफ होता क्या है? टैरिफ क्या होता है, जैसे कि मानो कि आप जब कोई सामान कहीं पे बेचने जाते हो तो आपसे एक टोल टैक्स लिया जाता है कि आप मेरे राज्य में आए तो आपको एक टोल टैक्स देना पड़ेगा, तब आप आके बेच सकते हो। तो वो एक टोल टैक्स है। तो अब मानो कि मैं कोई सामान बना के ले जाता हूँ, एक देश में जाऊंगा तो एंटी टैक्स, तो वो एंटी टैक्स है। तो एंटी टैक्स बढ़ा दिया भाई कि मेरे देश में आओगे बेचने तो एंटी टैक्स लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है, भारत अमेरिका को बेचता क्या है? तो भाई साहब जब आपने 50% टैरिफ लगाया ना रसिया पे, वो भी 25% लगाया था पहले, पाकिस्तान पे 15% लगाया हुआ है, 15 से 18% कुछ ऐसे ही है, अगर मैं सही नहीं हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा। तो क्या है ना कि उस पे जो तेल का जो सेंसन लगाया ना, मतलब कि तेल के कारण से आप पे एक्स्ट्रा 25% लगाया है भारत पे, तो 50% का टैक्स हो गया भारत पे। तो 50% का टैक्स लगने के बाद भारत जो कपड़ा और डायमंड जो बड़ी चीज़ थी उस पर बहुत गहरा असर पड़ा उस मार्केट पे, कि भारत का जो उसमें जो है निर्यात काफ़ी गिरा है। मतलब भारत ने बेचना जो था, मतलब एक्सपोर्ट जो भारत करता था, तो वो दूसरे सेक्टर में अमेरिका चाह करके भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, अब इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि एप्पल के फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन या तो चाइना में बनेगा या इंडिया में बनेगा।
आपने चाइना पे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है रसिया के लिए, इंडिया पे भी लगाया हुआ है, तो आपको एप्पल के फ़ोन तो उतने में मिलेंगे। और इतनी जल्दी जो है 2 से 3 साल लगेंगे किसी भी सेक्टर को वहाँ जाके ग्रो करने में, बनने में, किसी कारखाने को बनने में 2 से 3 साल लगता है। तो तब तक तो यहाँ से ही जाएगा। तो आपका 50% लगाओ कि 500% लगाओ, वो तो अल्टीमेट में लास्ट में जो है नुकसान तो वहाँ के लोगों को ही देना पड़ेगा। क्योंकि भाई से मानो कोई सामान अगर 10 रुपये की है, आपने टैक्स लगा करके उसे 12 रुपये का बना दिया, तो जिसने 10 रुपये का बनाया वो तो 10 रुपये अपना लेगा ही, 2 रुपये आप वो उनके जो ग्राहक खरीदने वाले हैं उनके जेब से जाएगा। तो अल्टीमेट टैक्स किस पे लगा? अमेरिकन नागरिक पे लगा। ठीक है, वो ज्वेलरी वोलरी जहाँ से सस्ते वहाँ मिल लेंगे, लेकिन एप्पल फ़ोन तो उन्हें एप्पल का ही चाहिए होगा ना, दूसरा तो ले लेंगे नहीं। तो वो एप्पल का तो भारत में बन रहा है मैन्युफैक्चर, या फिर चाइना में हो रहा है, तो आप लगा लो टैक्स 500%, है ना। फिर इसी तरह भारत की दवाई है भाई, जेनरिक दवाई लगा लो आप, जेनरिक दवाई पे लगा दो 500%, फिर दवाई वहाँ की महंगी हो जाएंगी अमेरिका में। ऐसे ही आपके जो जितने भी सारे दवाई वाले हैं महंगे महंगे हैं। अब आप जेनरिक दवाई भी आगे महंगे कर दोगे तो नुकसान तो आपके लोगों को ही होगा। लगता नहीं कि जेनरिक दवाई और इस पे टैरिफ लगने की बात है, लगा लो, बढ़ा लो दवाई की कीमत पे, आपको ही नुकसान होना है। भारत का क्या है? भारत ने जो अमेरिका को जाने वाला था, जितने भी निर्यात हो रहे थे भारत से, जो जा रहा था यहाँ से सामान जा रहा था, बिका रहा था, ठीक है, उस सेक्टर पे असर पड़ा, लेकिन क्या किया गया, उसको डाइवर्सिफाई किया गया दूसरे सेक्टर में। और जो यही ट्रम्प जिसे भारत की डेड इकोनॉमी बता रहे थे ना, उसी डेड इकोनॉमी ने अब भारत विश्व का चौथा इकोनॉमी बन गया, और इस साल के अंत में जाते जाते तीसरा बड़ा हो जाएगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे भारत की इकोनॉमी होगी। तो प्रतिबंध लगाओगे तो उल्टा नुकसान आप ही को हो रहा है। भारत ने ये करके दिखाया कि मार्केट का असर कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये 500% नहीं है। असल में क्या है कि उसने जब तेल ले लिया है ना वेनेजुएला से, तो उसके बाद ट्रम्प की जो एक ख्वाहिश है ना, कि पहली बात तो कि उसे किसी ने कुछ बोला नहीं वेनेजुएला पे जब आके मन हुआ, तो यूएन सरेआम चुप रहा, यूएन का कोई कुछ नहीं। और वैसे भी ट्रम्प जो है बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल गया है। 62 या 66 जो है मतलब एक्ट जिसके साथ टीम थी, ग्रुप थे, उससे बाहर निकल आया ट्रम्प की सरकार जो है। तो यूएन में किसी ने कुछ बोला नहीं। वैसे भी यूएन तो कुछ नहीं सुनता, जो ताकतवर है उन्हीं की सुनता है, वीटो नहीं तो लगा रहता है। रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, कुछ नहीं हुआ। चाइना कहीं पे भी हमला कर देता है, कुछ नहीं होता। अमेरिका कुछ कर रहा है, टैक्स लगा रहा है, निर्यात कर रहा है, WTO चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो है संस्थाएं हैं, ये ऐसे भी मृत प्राय हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो वर्ल्ड वार ही होता है। अपने प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी देखा था, राष्ट्र संघ उस समय हुआ करता था। राष्ट्र संघ जो है धीरे धीरे इसी तरह से मतलब खत्म होता गया, और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। हिटलर उसका फ़ायदा उठाया था। इसी तरह ट्रम्प आ गए और इसने रसिया के उस पर जहाज़ पे हमला कर दिया। पुतिन अभी यूक्रेन में है, अभी कुछ बोल नहीं रहे, देख रहे हैं कि क्या और कर सकता है ये, कि क्या पहले ये भारत पे टैक्स लगाता है या नहीं करता है। हो सकता है उसका वेट कर रहे हो, उसके बाद हमला कर। मानो अगर तुम किसी को ज़्यादा दबाओगे तो वो तो हमला करेगा। तो पुतिन तो ऐसा है नहीं भाई, पुतिन जो है ऐसे तो है नहीं ना भाई कि वेनेजुएला वाले कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे। वो KGB के चीफ भी रह चुके हैं, KGB में थे वो, और इतने सालों से रसिया को चला रहे हैं, इतने प्रतिबंध के बावजूद भी चला रहे हैं। तो ये बात तो है। तो ट्रम्प जो है दबाव की राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स। वो भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है ट्रम्प में। वो एक सौदेबाज है, एक होता है ना सौदेबाज, कि तुम्हें धमकाएंगे, अच्छा तुम्हारे ऊपर गन रखेंगे, 10 गुंडे पाल रखे हैं, उस गुंडों के साथ तुम्हें धमकी देंगे। लेकिन जैसे ही कोई सामने ताकतवर वाला आ जाएगा ना, तो सारे के सारे भाग जाएंगे, वैसे वाले हैं। तो ट्रम्प ऐसा हमला नहीं कर सकता। वो वेनेजुएला ने इसलिए कर लिया क्योंकि वेनेजुएला में आपने देखा कि नहीं तो इतना सटीक था कि एक हेलीकॉप्टर पे भी हमला नहीं हुआ। तो ऐसा तो है नहीं। यूक्रेन इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा है, छोटा सा देश रसिया से, और वेनेजुएला ने एक हमला तक नहीं किया, एक हेलीकॉप्टर तक नहीं गिराया। तो यही पता चलता है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो बिक चुके थे।
तो इस तरह से अमेरिका करता है। आप देखते हो आस पड़ोस में भी, बांग्लादेश सब में भी, आस पड़ोस में जो कितने सारे उपद्रव किए हुए हैं अमेरिका ने, नेपाल में, ये सब में, तो ये अमेरिका करता रहेगा। तो टैरिफ पे हम बात कर रहे थे। टैरिफ से अभी तो देखो कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि जो गिर चुका था, जो वहाँ बेचा जा रहा था सामान, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है 50% पे ही। तो 500 कर दो कि 5000 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सामान तुम्हारे यहाँ जाना ही है, जैसे एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया, या जेनरिक दवाई के बारे में बात की, वो तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होगा भाई। तुम 500 लगा दो, 5000 लगा लो, वो तुम्हें 5000 पे ही खरीदना पड़ेगा। फिर उल्टा नुकसान होगा, तुम्हारी कंपनी का ही ठप्पा बैठेगा, कोई फर्क नहीं होगा। उससे भारत को ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। केवल भारत ये कहेगा कि भारत से मेड इन इंडिया जा रहा था, या मेड इन चाइना वाले बोलेंगे मेड इन चाइना जा रहा था, उस पर थोड़ा सा रोक लगेगा, बस, और कुछ नहीं होने वाला। तो ये है तो ट्रंप की नीति। और ट्रंप, जहाँ तक बात है, ऐसे तो उपनिवेशवाद का एक नया दौर चला है, और जब इस तरह की चीज़ें चलती है, प्रथम विश्व युद्ध में भी इसी तरह का हुआ, उपनिवेशवाद चला। तो पहले वाला समय तो है नहीं, संघर्ष और संप्रभुता सब चीज़ें होती हैं, और कुछ देश जो हैं वो चुप रह जाते हैं, जो छोटे मोटे देश हैं, लेकिन लड़ाई तो फिर भी थोड़े बहुत करते ही हैं। देखते हैं अभी ट्रंप और क्या क्या करते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, वो चापलूसों के बीच में घिरे हुए हैं, और अपने देश के संकट से उबरने के लिए जैसे राजनीतिक दल करते हैं ना, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप। क्या है कि ट्रंप की पार्टी लगातार हार रही है वहाँ चुनाव में, और उसके बाद महंगाई दर बढ़ रहा है। साथ में आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले भी, मैंने आपको भी बताया था पिछले वीडियो में भी, कि वहाँ कंपनियाँ काफ़ी दिवालिया घोषित हुई जा रही है। तो कंपनियों की हालत भी ख़राब है, तो इकोनॉमिक स्तर भी सही नहीं है। और जब से ये टैरिफ चलाया है, तो उससे और भी ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि जो इससे रिलेटेड कंपनी है उन्हें भी तो नुकसान होगा ना, उन्हें भी नुकसान हो रहा है, तो वो दिवालिया हो रहा है। तो इकोनॉमिक असर पे कुछ नहीं है, केवल वो अपनी जनता के पॉकेट से ही पैसे निकाल करके अपने मतलब क्या हो रहा है ना, कि ट्रंप कैसे कर रहे हैं कि मतलब कहीं से कमा नहीं रहे, अपनी जनता में जो जनता ने जो कमाई की है ना, तो टैक्स के बदले उससे दूसरा पैसा निकाल करके अपने खजाना में भर रहे हैं। भाई साहब, देश के खजाना में तो देश का खजाना कहाँ से बढ़ा है? वो तो बढ़ा ही नहीं, वो तो यहीं से यहीं का रह गया। हाँ, टैक्स भी एक कमाई होती है सरकार की, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती की कमाई होगी भाई, ज़बरदस्ती तुमसे निकलवा रहे हैं, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं अमेरिका में, और उसका असर जो है आपको दिख रहा है लगातार, कि इधर उधर प्रेशर डाला जा रहा है। और भारत पे तो अनाप शनाप बोला जा रहा है, क्योंकि चाइना पे आप बोल करके चाइना की तरफ से जवाब आता है, पुतिन को आप बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी बोलते हो, तो वो भी जाकर के अभी सामने से हाँ हाँ बोल करके पीछे से लड़ाई कर लेता है। वो तो आपकी बात नहीं सुन रहा, और आप भारत को सुनाने जा रहे हो। और अनाप शनाप पता नहीं, ट्रंप तो मतलब जैसे लगता है कि राजनीतिक तो छोड़ो, एक छुटभैया नेता की तरह काम, छुटभैया नेता होता है ना रोड का, वैसे तरह बिहेव कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, एक उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, और अभी यही चल रहा है। लेकिन इसका असर अब क्या क्या होता है वर्ल्ड मार्केट पे, मार्केट में भी असर तो होगा ही कुछ ना कुछ। जैसे देखो टैरिफ लगेगा, तो एक बार शुरुआत में तो उसका असर होता ही है। हाँ ठीक है, जैसे ग्रो जो होता है वो थोड़ा सा आपका धीमा पड़ जाता है। एफआई जो है उसमें जो अमेरिकन जो ज़्यादा हैं वो भारत आने कम कर हो जाएंगे, तो भारत में इन्वेस्टर कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो घरेलू मार्केट में घरेलू इन्वेस्टर हैं उनके बदौलत चलेगा, तो उस तरह का ग्रो नहीं होगा जो रफ्तार होना चाहिए भारतीय मार्केट का, शेयर मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसी पे अब सरकार जो है अब चाइना वाले इन्वेस्टर को खोलने वाली है। अब रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना वाले इन्वेस्टर के लिए कुछ छूट दी जाने वाली है, जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए तो उन पर रोक हटा दी जा रही है, तो वहाँ से इन्वेस्ट आ जाएगा। दूसरे तो क्या है ना कि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब भारत चुपचाप किए जा रहा है। हाँ, लेकिन भारत को कुछ चीज़ों में और तीखा होना पड़ेगा, जैसे कि आपको बांग्लादेश के मामले में और इधर उधर के मामले में भी तीखा होना पड़ेगा, और खुलकर ना सही लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको जवाब देना पड़ेगा डिप्लोमेट को बुला करके,
कि ऐसी बातें स्वीकार्य नहीं है, या वहाँ आपको जो है ट्रम्प को भी मौखिक तौर पे बताना पड़ेगा कि आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा, मतलब आप मीडिया में मत बताओ, लेकिन सीधे खुल करके बोलो कि आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। ये ना आपके हित में, ना हमारे हित में है, किसी के हित में नहीं है ना। नहीं तो कुछ एक्शन लेता हुआ दिखो, कुछ तो दिखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे हाथी के कुछ दांत दिखाने के होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, तो उसी तक कुछ ना कुछ आपके दिखाने के लिए भी होने चाहिए। तो दिखाने के लिए भी कुछ बनाओ, है ना। तो आप इस पे क्या सोचते हो, आप जरूर कमेंट करके हमें बताओ। और आपको क्या लगता है कि भारत पर टैरिफ लगने के बाद भारत पे क्या असर होगा? क्योंकि भारत, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण परीक्षण के बाद भी प्रतिबंध लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। और पोखरण परीक्षण के बाद जो प्रतिबंध लगा था, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि भारत ने सर्वाइव नहीं किया था, किया। हाँ ठीक है, ग्रोथ, मैंने क्या बोला, ग्रोथ नहीं होगा। और उस समय तो रिटेलर इतने मजबूत भी नहीं थे, अभी तो रिटेलर भी मजबूत हैं। अब तो भारत की इकोनॉमी के और भी अन्य साधन हैं। अब भारत अलग अलग देशों में भी कर सकता है। हाँ ठीक है, प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका दूसरे देशों में भी, कि आप जो है भारत के साथ प्रतिबंध, जैसे रसिया पे प्रतिबंध है कि अच्छा इनके साथ जो रिश्ते बनाएगा, वो रिश्ते रखेगा, वो प्रतिबंध झेलेगा। तो डरा सकता है उन देशों को, धमका सकता है। लेकिन कितने देशों को? कुछ तो देश होंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, अमेरिका कितने स्तर पे जाता है, क्या जाता है, और कौन सा देश कैसा करता है, चाइना का क्या बिहेव होता है, क्योंकि चाइना पे भी तो विश्वास नहीं किया जा सकता। तो चाइना का क्या बिहेव होता है ये भी देखना पड़ेगा, और रसिया किस तरह का स्टेप लेता है ये भी देखना होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी लेकर के, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।